जिन्होंने भारत को सोने की चिड़िया बनाया था और स्वर्णिम काम लाया था, उस महान राजा विक्रमादित्य के बारे में देश के लोगों को बहुत कम ज्ञान है। तो आइए जानते हैं उनका इतिहास। उज्जैन के राजा थे गंधर्व सेन, जिनके 3 संतानें थी। सबसे बड़ी लड़की थी मैनावती, उससे छोटा लड़का था भरतहरि और सबसे छोटा था वीर विक्रमादित्य। बहन मैनावती की शादी धारानगरी के राजा पद्म सेन के साथ कर दी गई, जिनके एक लड़का हुआ गोपीचंद। आगे चलकर गोपीचंद ने श्री ज्वालेंद्र नाथ जी से योग दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। और फिर माता मैनावती ने भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग दीक्षा ले ली। आज अपना देश और यहाँ की संस्कृति केवल राजा विक्रमादित्य के कारण अस्तित्व में है। राजा अशोक मौर्य ने बौद्ध धर्म अपना लिया था और बौद्ध बनकर 25 साल राज किया था। भारत में तब सनातन धर्म लगभग समाप्ति पर आ गया था। देश में बौद्ध और जैन हो गए थे। रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ खो गए थे। महाराज विक्रम ने ही पुनः उनकी खोज करवाकर स्थापित किया। विष्णु और शिव जी के मंदिर बनवाए और सनातन धर्म को बचाया। राजा विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक कालिदास ने अभिज्ञानम शकुंतलम लिखा, जिसमें भारत का इतिहास है। अन्यथा भारत का इतिहास क्या, हम भगवान श्री कृष्ण और राम को ही खो चुके थे। हमारे ग्रंथ ही भारत में खोने के कगार पर आ गए थे। उस समय उज्जैन के राजा भरतहरि ने राज छोड़कर श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से योग की दीक्षा ले ली और तपस्या करने जंगलों में चले गए। राज अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को दे दिया। वीर विक्रमादित्य भी श्री गुरु गोरक्षनाथ जी से गुरु आज्ञा लेकर राजपाट संभालने लगे और आज उन्हीं के कारण सनातन धर्म बचा हुआ है, हमारी संस्कृति बची हुई है। महाराज विक्रमादित्य ने केवल धर्म ही नहीं बचाया, उन्होंने देश को आर्थिक तौर पर सोने की चिड़िया बनाई। उनके राज को ही भारत का स्वर्णिम राज कहा जाता है। राजा विक्रमादित्य के काल में भारत का कपड़ा विदेशी व्यापारी सोने के वजन से खरीदते थे। भारत में इतना सोना आ गया था कि राजा विक्रमादित्य के काल में सोने के सिक्के चलते थे। हिंदू कैलेंडर भी राजा विक्रमादित्य का ही स्थापित किया हुआ है। आज जो भी ज्योतिष गणना है, जैसे हिंदी संवत, वार, तिथियां, राशि, नक्षत्र, गोचर आदि, उन्हीं की रचना है। वे बहुत ही पराक्रमी, बलशाली और बुद्धिमान राजा थे। उनके पराक्रम को देखकर ही उन्हें महान सम्राट कहा गया है और उनके नाम को उपाधि कुल 14 राजा को ही दी गई है। कई बार तो देवता भी उनसे न्याय करवाने आते थे। राजा विक्रमादित्य के काल में हर नियम धर्मशास्त्र के हिसाब से बने होते थे। न्याय, राज सब धर्मशास्त्र के नियमों पर चलता था। राजा विक्रमादित्य का काल प्रभु श्री राम के राज के बाद सर्वश्रेष्ठ माना गया है, जहां प्रजा धनी और धर्म पर चलने वाली थी। राजा विक्रमादित्य का न्याय सर्वश्रेष्ठ माना गया था। हम जो विक्रम वेताल की कहानियाँ सुनते हैं, उसमें जो महान राजा विक्रमादित्य है, वो यही राजा विक्रमादित्य है। ये इतने महान राजा थे कि उनका वर्णन एक वीडियो में करना संभव नहीं है। भारत के सबसे महानतम राजा पर सभी देशवासियों को सदा गर्व रहेगा। जय हिंद, जय भारत।